क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आपका भाई देवेंद्र जाटववीर। सभी सम्मानित साथियों, मैं आपसे विनती, प्रार्थना और अनुरोध करना चाहता हूं कि अब देश के जो हालात हैं, मैं किसी भी पार्टी का नाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हम सबको पता है कौन सी पार्टी हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है, कौन से हमारे वजूद को ख़त्म करना चाहती है, कौन सी पार्टी हमें इस देश से निकालना चाहती है, कौन सी पार्टी है जो हमें हमारे हक अधिकार को ख़त्म करना चाहती है। तो सभी सम्मानित साथियों से मैं एक बार पुनः बस यही विनती करना चाहता हूँ कि गांव जा जाकर ये चीज़ बताएं, लोग हमारे संविधान को ख़त्म करने के पीछे लगे हैं और आप अंधभक्त बने बैठे हो और उन लोगों पे भरोसा कर रहे हो जिन लोगों ने तुम्हारे सीने में खंजर घोंपा है। सम्मानित साथियों, ये चीज़ें उन लोगों को बताओ जो अशिक्षित है, अज्ञान है, क्योंकि आज वही लोग इन सारी चीज़ों से दूर हैं। ए मेरे समाज के भोले भाले लोगों, ये हमारे बयाना रुब्बा क्षेत्रवासियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी वाले जितने भी लोग, समुदाय, संगठन हैं, उन सभी से विनती करना चाहता हूँ कि संविधान सिर्फ हमें ही हक अधिकार नहीं देता, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए सबको हक अधिकार देता है। आप क्यों भूल जाते हो कि बाबा साहब और संविधान अपने नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों के मसीहा हैं, उनके भगवान हैं। क्यों भूल जाते हो? याद करो, अगर संविधान जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन हमारी और आपकी क्या स्थिति होगी। लोग हमें लड़वा लड़वा कर एक दूसरे के खिलाफ आपस में मिटा देंगे। तो आप सभी सम्मानित साथियों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सभी साथी एकजुट रहें, गांव-गांव में जाएं, लोगों से मिलें, समझाइश करें, क्योंकि अब हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रोजगार धंधे छोड़ने पड़ेंगे, तभी हम अपने समाज का, हमारे देश का भला कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, उनको बताओ, उन लोगों को बताओ जो ये कहते हैं कि संविधान हमें क्या देता है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, संविधान तुम्हें वो हक अधिकार देता है जिनके कारण, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो पहले 14-14 और 15-15 घंटे मजदूरी किया करते थे, जो पहले 14-14, 15-15 घंटे मजदूरी किया करते थे, आज वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत सिर्फ 8 घंटे रोजगार करते हैं। बाबा साहब के संविधान की बदौलत महीने में संडे की छुट्टियां मनाते हैं। क्यों भूल जाते हो? अगर आप इतने ही लोग बाबा साहब को नहीं मानते और संविधान को नहीं मानते हो, तो संडे के दिन भी काम पे जाया करो और 14-14, 15-15 घंटे काम करके बताया करो। क्यों भूल जाते हो आप? चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, क्यों भूल जाते हो आप? ये बाबा साहब ने हमारे लिए ही थोड़ी दिया था, आप सब के लिए था। सारे समाज में मजदूर हैं, सारे समाज में निचले तबके के लोग हैं, हर समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए क्यों नहीं किया बाबा ने? बहुत कुछ किया। बाबा ने उनको हक अधिकार दिए कि 15-16 घंटे काम करने की बजाय आप 8 घंटे काम करो। और जो महिलाएं कहती हैं संविधान बदलो, संविधान बदलो, तो उन्हें पूछो, पहले लोग तुम्हें पैर की जूती समझते थे, आज आप पढ़ लिख कर SI SI ASI बन के, अधिकारी बन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हों, एक संविधान की बदौलत, एक बाबा साहब की बदौलत। इसलिए मैं कहना चाहूँगा और उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि हमें नौकरी खुद की मेहनत और बदौलत मिली है, तो ये वहम निकाल दो दिमाग से
और मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहूँगा जो SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वो बाबा साहब को भूल बैठे हैं, तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये भूल है। तुम्हारी मेहनत और काबिलियत से ये नौकरियां नहीं मिली, बाबा साहब के संविधान से तुम्हें नौकरी मिली, वरना आज भी तुम लोगों को नहीं चाहते वो सावंतवादी और मनवादी कि आप उनके बराबर में बैठें, बराबर में उठें, खाना खाएं। इसलिए वक्त के साथ बदलो और वक्त को पहचानो। ये लोग संविधान ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इनकी पार्टियों को ख़त्म कर दो। जो संविधान विरोधी पार्टी है आप उसको जड़ से ख़त्म कर दो। इसलिए सभी सम्मानित साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो भोले वाले लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ बताएं कि बाबा साहब ने हर समाज के लिए किया है, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए किया है, हर मजदूर के लिए किया है। तो मजदूर को बताओ कि बाबा साहब की बदौलत ही आप आज 8 घंटे काम करते हो। बाबा साहब की बदौलत ही महिलाएं आज ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। बाबा साहब की बदौलत ही हमारे समाज के लोग अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। बस दुख तो इस बात का है कि हमारे समाज के लोग नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहे। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी नौकरी पे हो या किसी भी पद पे हो, अपने समाज का होने के बावजूद भी सामाजिक बातें नहीं करता, समाज के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं बनाता। ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है, मर जाना चाहिए डूबकर, जो बाबा साहब के संविधान के लिए, बाबा साहब के मूवमेंट में काम नहीं करता। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।